अब बिल्कुल श्योर ना हो, देखिए आज का टॉपिक है आपका डायनेमिक ट्रंकिंग प्रोटोकॉल डीटीपी, यानी आपके लेयर 2 प्रोटोकॉल्स हैं, उन लेयर 2 प्रोटोकॉल्स में आपका आता है एक डीटीपी। डीटीपी के बारे में कुछ जानते हैं आप लोग? अमान, डीटीपी के बारे में कुछ जानते हैं? पहली बार है। इसका नाम है डायनेमिक ट्रंकिंग प्रोटोकॉल। जो आपके लेयर 2 प्रोटोकॉल्स हैं, 5 प्रोटोकॉल्स यहाँ पर पढ़ाए जाएंगे। ओके। और भी प्रोटोकॉल्स होते हैं, लेकिन आपके यहाँ पर वो पढ़ाए जाएंगे जो खास आपके हैं आपके कोर्स में। तो इनकी थ्योरी भी होगी और प्रैक्टिकल भी होगा, ताकि आपको आगे चलकर जब आप सीईएच करोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि लेयर 2 प्रोटोकॉल्स जो है वो किस तरह वर्क करते हैं। तो डीटीपी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रोटोकॉल। तो ये क्या होता है? द डायनेमिक ट्रंकिंग प्रोटोकॉल डीटीपी is a proprietary link layer protocol. Please mute. Mute. So Dynamic Trunking Protocol (DTP) is a proprietary link layer protocol developed by Cisco System for the purpose of negotiating trunking on a link between two VLAN aware switches and for negotiating the type of trunking encapsulation to be used. यानी आपकी डीटीपी की फुल फॉर्म है डायनेमिक ट्रंकिंग प्रोटोकॉल। ये क्या है? प्रोप्राइटरी है, यानी आपका ये प्रोटोकॉल ओनली फॉर सिस्को डिवाइसेस पर ही वर्क करेगा। अदर वेंडर्स की डिवाइसेस पर अगर इस प्रोटोकॉल को यूज करने की कोशिश करेंगे तो वहां पर ये वर्क नहीं करेगा। क्लियर? ओनली फॉर सिस्को डिवाइसेस, क्योंकि प्रोप्राइटरी है इसकी। पर्पस ऑफ इसका पर्पस क्या है डीटीपी का? नेगोशिएटिंग ट्रंकिंग ऑन ए लिंक, यानी दो लिंक, एक इंटरफेस यहाँ, एक इंटरफेस यहाँ है, स्विच आपस में अलग अलग इंटरफेस है, वो आपस में नेगोशिएट करें, बातचीत करें। तो वो पोर्ट जो होते हैं वो हमें क्या बनाने होंगे? ट्रंक। अगर वो ट्रंक नहीं बनेंगे तो उससे क्या होगा नुकसान, वो आगे बताते हैं आपको। नेगोशिएटिंग ट्रंकिंग ऑन ए लिंक बिटवीन टू VLAN। नॉर्मली बाय डिफॉल्ट जब हम दो स्विच से कोई भी एंड डिवाइसेस कनेक्ट करते हैं, यानी आपके पीसी वगैरह, लैपटॉप वगैरह, तो वो आपस में कम्युनिकेट फौरन करने लगते हैं, सिर्फ आईपी एड्रेस देने की नीड होती है। होता नहीं होता ऐसा? क्या उसमें हमें कोई राउटिंग करनी होती है स्विच में? नहीं करनी होती है, क्योंकि उससे सिर्फ स्विच कनेक्ट है। और आप जानते हैं कि स्विच में डिफरेंट नेटवर्क की नीड नहीं है। व्हेन वी यूज डिफरेंट नेटवर्क देन हमें जरूरत पड़ती है किस चीज की? राउटर की। हियर नो इशू। आपकी स्विच है और स्विच से कनेक्टेड पीसीज हैं, वो आपस में ऑटोमेटिक बातचीत करने लगेंगे। क्यों? रीजन क्या है? ऐसी क्या चीज है स्विच में? क्योंकि स्विच जो होता है बाय डिफॉल्ट VLAN 1 पे वर्क करता है। किससे वर्क करता है? VLAN 1 पे वर्क करता है, ये मेन रीजन है। और VLAN 1 की वजह से क्या होता है? वो आपस में कम्युनिकेट करते हैं। बट यहां टॉपिक क्या है? यहां कह रहे हैं VLAN। VLAN की बात हो रही है यहाँ पर, एक VLAN की बात नहीं हो रही है, VLAN। अगर आपके डिफरेंट डिफरेंट VLAN वर्क कर रहे हैं तब क्या होगा? सेम VLAN में तो मान लीजिए आपने कम्युनिकेशन करा लिया, यू नो वेरी वेल कि सेम VLAN यानी VLAN 1 क्या होता है? VLAN 1। VLAN 1 पर क्या होता है कि डिवाइसेस आपस में कम्युनिकेशन करती हैं, लेकिन डिफरेंट डिफरेंट VLAN है, तो आपस में इनका कम्युनिकेशन होगा या नहीं? तो उसके लिए हम बनाते हैं उन पोर्ट को ट्रंक। क्या बनाते हैं? ट्रंक। आपने नाम सुना है जीटी रोड? जीटी रोड का नाम सुना है? जीटी रोड की फुल फॉर्म क्या होती है? ग्रैंड ट्रंक रोड। मतलब क्या होता है? आप लोग गौर फिक्र नहीं करते हैं चीजों पर, जिस पे गौर फिक्र किया कीजिए। तो क्या है कि ग्रांड ट्रंक रोड जो होता है स्पेशल रोड होता है।
यहां अगर गलियों में आप ट्रक लेके आ जाएं क्या होगा, चलेगा क्या? बसेस लेके आ जाएं नहीं चलेंगी। सिटी के अंदर बड़ी गाड़ियां मना होती हैं, उनके लिए जीटी रोड बनाए जाते हैं, लॉन्ग रूट के लिए गाड़ियां होती हैं वो। दिल्ली टू कैलकाटा शेरशाह सूरी के जरिए बनाया गया रोड, ग्रैंड ट्रंक रोड, सुना होगा आपने, जीटी रोड। तो वो जो रोड है वो जीटी रोड क्यों कहलाता है? क्योंकि वहां पर ट्रक भी जा रहे हैं, बसेस भी जा रही हैं, कारें भी जा रही हैं और बाइक वगैरह भी जा रही है, तमाम गाड़ियां सफर कर रही हैं। तो डिफरेंट डिफरेंट गाड़ियां सफर कर रही हैं, तो इनके लिए हमें जरूरत पड़ी किसकी? जीटी रोड की। जस्ट लाइक हियर वी हैव टू नीड ट्रंक पोर्ट। ओके, विदाउट ट्रंक पोर्ट आप डिफरेंट डिफरेंट व्हीलेन को आपस में कम्युनिकेशन नहीं कर सकते हो। फिर ये करना पड़ेगा कि हर पोर्ट को अलग अलग व्हीलेन देना पड़ेगा। बट हियर यू वांट टू कम्युनिकेशन बिटवीन टू व्हीलेन और सेम पोर्ट, तो हाउ इट विल बी पॉसिबल? तो उसके लिए क्या करना होगा आपको? इसके लिए आपको ट्रंक बनाना पड़ेगा उस पोर्ट को। जब ट्रंक बनाएंगे तो पोर्ट तो वही रहेगा, लेकिन डिफरेंट डिफरेंट व्हीलेन आपस में कम्युनिकेशन करेंगे। क्लियर? बस यहां पर मेन जो थ्योरी है वो यही है कि हम एक पोर्ट को ट्रंक बनाएंगे जिसकी हेल्प से हमें हर पोर्ट को अलग अलग व्हीलेन के लिए डिफाइन नहीं करना पड़ेगा। आपके स्विच में 24 पोर्ट हों या 48 पोर्ट्स हों, एक ही पोर्ट से हम वो सारे व्हीलेन को ट्रैवल करा सकते हैं। ओके, ये समझना इसलिए जरूरी है क्योंकि आपको आगे चलकर वीलेन आएगा और वीटीपी भी आएगा, और वीलेन वीटीपी के लिए ये आना जरूरी है। अगर ये नहीं आया तो वो उसमें प्रॉब्लम होगी। ओके, तो यह जी, तो यहां पर आप देखें DTP services also known as desktop publishing have become an, ये अलग चीज उन्होंने ली है। यहां पर देखिए आप कि DTP प्रोटोकॉल, डायनेमिक ट्रंकिंग प्रोटोकॉल जो है उसके मोड होते हैं अलग अलग। यानी अगर मान लीजिए दो स्विच आपस में कनेक्ट हैं, बीच में हमने एक केबल लगा दी जिसका नाम है आपकी क्रॉस ओवर केबल। ओके, क्योंकि सेम डिवाइस है, कौन सी केबल लगेगी? क्रॉस ओवर। तो एक साइड पर आपका स्विच है और एक अलग साइड पे स्विच है। जैसे आप अपनी स्क्रीन पे देखिएगा तो एक स्विच कहाँ है? यहां है, और एक स्विच कहाँ है? यहां है। तो एक स्विच यहां है और एक स्विच यहां है। स्विच ए ये है और स्विच बी ये है। अब इसके पोर्ट होंगे, ये इसका पोर्ट है और ये इसका पोर्ट है। अगर ये पोर्ट डायनेमिक ऑटो हो और दूसरा पोर्ट क्या हो? डायनेमिक ऑटो, तो उसका रिजल्ट क्या होगा? एक्सिस। क्या होगा? एक्सिस। अगर एक पोर्ट डायनेमिक ऑटो हो, एक पोर्ट डायनेमिक ऑटो हो और दूसरा पोर्ट क्या हो? डायनेमिक डिजायरेबल। यहां देखिए स्क्रीन पे सामने, एक पोर्ट क्या हो? डायनेमिक ऑटो और दूसरा पोर्ट क्या हो? डायनेमिक डिजायरेबल। तो रिजल्ट क्या आएगा? क्लियर? या तो उस पोर्ट को डायरेक्ट ट्रंक बना दो, डायरेक्ट नहीं बना रहे हो तो एक ऑटो है और दूसरा क्या है? डिजायरेबल। और दो, तो रिजल्ट क्या होगा? ट्रंक। और एक पोर्ट ऑटो हो दूसरा ट्रंक हो तो रिजल्ट, एक पोर्ट अगर ऑटो हो दूसरा एक्सेस तो एक्सेस। बाय डिफॉल्ट जो वीलेन वन होता है वो एक्सेस पे होता है, इस पे होता है एक्सेस, तभी आप एक्सेस कर पाते हो। तो आपको ये क्लियर हो गया। अब आइए नीचे, डायनेमिक डिजायरेबल। आप चले गए कौन सा वाला? ये 1 है और ये 2 है। अगर एक डायनेमिक डिजायरेबल हो और दूसरा क्या हो? ऑटो,
आंसर ट्रंक। डायनेमिक डिजायरेबल और डायनेमिक डिजायरेबल ट्रंक, डायनेमिक डिजायरेबल डायनेमिक ट्रंक। तो आपको रूल मालूम पड़ गया। क्या मालूम पड़ गया? रूल मालूम पड़ गया कि अगर एक पोर्ट डायनेमिक ऑटो हो और दूसरा आपका डायनेमिक डिजायरेबल हो, आंसर ट्रंक आएगा। दोनों डिजायरेबल हो तब भी आंसर ट्रंक। ठीक है ना? बस एक्सिस में हो जाता है मामला डिफरेंट। अगर एक्सिस, हाँ, अगर एक्सिस आ रहा है और डायनेमिक ऑटो हो तो क्या होगा आपका रिजल्ट? डायनेमिक डिजायरेबल है और एक एक्सिस है। हाँ, देखिए डायनेमिक डिजायरेबल और एक्सिस, तो रिजल्ट क्या आ रहा है? इस पे ट्रंक नहीं बनता है। बस एक तो रूल ये मालूम पड़ गया। अब इतना कुछ सीखने की जरूरत ही नहीं है हमें। आपको एक टेबल और दिखा रहे हैं जिससे आपके माइंड में सेट हो जाएगी वो चीज। और एक ट्रंक हो और एक्सिस हो, तो ट्रंक एक्सिस का कोई वही कॉम्बिनेशन ही नहीं है। तो क्या है, यहां पर आपको कुछ भी नहीं होगा। और वही एक्सिस और ट्रंक, ये भी, इन दोनों को आप भूल जाओ। अब एक्सिस और एक्सिस का रिजल्ट भी क्या होता है? एक्सिस ही होता है। यानी ट्रंक कहां कहां बनता है? जहां सिर्फ ट्रंक का नाम आ जाए, एक्सिस को छोड़कर सब ट्रंक ही ट्रंक बनेगा। ऑटो के अगर ऑटो ऑटो हैं तो रिजल्ट एक्सिस होगा। अगर ऑटो और डायनेमिक डिजायरेबल हो तो आंसर ट्रंक होगा। मेरे ख्याल से आपको क्लियर हो गया होगा कि किस तरीके से पोर्ट ट्रंक बना सकते हैं। क्लियर है? वंश क्लियर है आपको ये? हेलो यस। वंश। ओके, अब आगे देखें आप। देखिए, डायनेमिक ऑटो, ऑटो का एक्सेस होता है, ठीक है ना? ट्रंक नहीं बनेगा। ऑटो एक्सेस का क्या होगा? ट्रंक नहीं बनेगा। डायनेमिक डिजायरेबल और एक्सेस का क्या होगा? ये तीनों छोड़ के बाकी सब में क्या होगा? ट्रंक। ये आपके सामने लिस्ट मौजूद है। अब एक एग्जांपल आपको दे रहे हैं। क्या होता है? जैसे मान लीजिए आप हैं और प्रदीप कहाँ है? तो आप हैं और आपका एक फ्रेंड है, ठीक है? जैसे मान लीजिए हमारे आहूजा जी पहुंचे अमेरिका, ठीक है? और आहूजा मिश्रा, आहूजा क्या नाम है आपका? दक्ष, दक्ष मिश्रा शर्मा, दक्ष शर्मा और दक्ष आहूजा, ये अननोन पर्सन है, एक दूसरे को जानते नहीं है। ये पहुंच गए अमेरिका, हॉस्पिटल में गए, ये भी किसी को देखने गए, ये भी किसी को देखने गए। तो वहां पर रिसेप्शन में गए दोनों लोग। तो आहूजा कुछ मैम से पूछ रहे थे कि मैम हमारा पेशेंट कहाँ है, रूम वगैरह बता दीजिए ताकि हम उनसे मुलाकात कर लें। और दक्ष मिश्रा जो हैं वो गौर से सुन रहे थे कि ये बंदा ऐसा लग रहा है यार, इसकी वे ऑफ टॉकिंग इंडियन लग रहा है देखने में। और दक्ष मिश्रा ने सोचा कि अगर ये मुझसे पूछेगा कि आर यू इंडियन तो मैं बता दूंगा, अगर ये पूछेगा नहीं तो नहीं बताऊंगा मैं, तो मैं खामोश रहूंगा। तो दक्ष आहूजा ने अपनी बात कही, और जब ये बोले तो इन्हें भी लगा यार ये लग रहा है ऐसे जैसे इंडियन है, अगर ये मुझसे पूछेगा तो मैं बता दूंगा। ये दोनों किस मोड पर हैं? ऑटो मोड पर हैं। किस मोड पर है? ऑटो मोड पर हैं। एक ने अपनी इच्छा जाहिर की, डिजायर, आगे डिजायर वर्ड, डिजायरेबल। एक ने इच्छा जाहिर की, कहा आर यू इंडियन। फौरन आपके दक्ष मिश्रा ने कहा यस
आई एम इंडियन। नेगोशिएशन स्टार्ट। बात समझ गए? नेगोशिएशन स्टार्ट, यानी वो पहले से भरे हुए बैठे थे। ऐसा होता नहीं है कहीं हम लोग गमी में जाते हैं, हाँ बहुत अच्छे थे ये वो है, और जैसे उन्होंने कहा कि बस उनका बात सुनी जा रही है और बस उनके बारे में याद आती है, रोना आ जाता है, वो रोने लगे। जब वो रोने लगे तो उनके भी अच्छे दोस्त थे, वो भी रोने लगे, रोना चालू हो गया। गमी में ऐसे होता नहीं है, खास तौर से लेडीज डिपार्टमेंट में होता है। उनके आंसू तो ऐसा लगता है कि यहीं पर ठहरे हुए हैं, फौरन निकल आते हैं। एक रोती है तो दूसरी ऑटोमेटिक रोने लगती है। तो क्यों? इसी तरीके से इसमें होता है। अगर एक ऑटो मोड पर है और एक ने सिर में रोना शुरू किया, दूसरा भरा बैठा था वो भी चालू हो गया, नेगोशिएशन स्टार्ट हो गया। इसी तरीके से आपका डीटीपी में होता है कि अगर एक पोर्ट आपका डायनेमिक ऑटो हो, दूसरा डायनेमिक ऑटो हो, लेकिन डिजायरेबल बना दो उसे, तो दूसरा ऑटो क्या बन जाएगा? ट्रंक। नेगोशिएशन स्टार्ट। बस अब आपको थ्योरी इतनी अच्छी समझा दी गई है, प्रैक्टिकल रहेगा ये बिल्कुल जैसे बहुत ही आसानी से आपके माइंड में सेट हो जाएगा। ठीक है, स्टार्ट करते हैं इसे। अच्छा, कितने मिनट पहले हुआ ये? 2-4 मिनट की बात है, 6 मिनट में हो जाएगा। हाँ इसकी चलिए 6 मिनट हम बचा कर चलते हैं। देखिए कमांड देख लेते हैं। ओके कमांड देखिए कौन कौन सी है। डीटीपी मोड कॉन्फ़िगरेशन टू सेट डायनेमिक डिजायरेबल मोड। अगर आप क्या करना चाहते हो, डायनेमिक डिजायरेबल मोड सेट करना चाहते हो, तो स्विच वन को क्या करना पड़ेगा? इंटरफेस में अंदर जाएंगे, क्योंकि इंटरफेस के अंदर जाना होगा पहले। अंदर जाकर जब आप चले गए तो इफ लिख कर आ गया, तो आपके कमांड चलाओगे यहां पर स्विच पोर्ट मोड डायनेमिक डिजायरेबल। समझ गए आप किस तरीके से बनता है पोर्ट डिजायरेबल? भाई वो था ऑटो और हमने क्या बना दिया? डायनेमिक डिजायरेबल बना दिया। प्रदीप हम यही बात करते, आप चले गए थे ना, हम यही बात करते कि दो पोर्ट होते हैं, वो वीलैन वन पे बाय डिफॉल्ट वर्क करते हैं स्विच के। अगर मान लीजिए आप आपस अगर वीलैन डिफरेंट डिफरेंट हैं, उनका आपस में ट्रैवलिंग कराना चाहते हैं, कम्युनिकेशन कराना चाहते हैं, वो कैसे होगा? तो उसके लिए हमें पोर्ट्स को ट्रंक बनाना पड़ेगा। इस तरीके से रोड होते हैं, रोड पर छोटी गाड़ियां चलने के रोड अलग होते हैं, बड़ी के अलग होते हैं, और जो बड़ा जीटी रोड होता है उसमें सभी चलते हैं। तो बस ये डिफरेंट डिफरेंट वीलैन भी यहाँ पे ट्रैवल करेंगे, बट पोर्ट शर्त क्या है? पोर्ट ट्रंक होना चाहिए। तो हमने क्या किया? स्विच पोर्ट मोड डायनेमिक डिजायरेबल। ये क्लियर है आप लोगों को? अगर आप देखना चाहते हो उस पोर्ट को कि किस कंडीशन में है, तो स्विच शो इंटरफेस ट्रंक, क्या कमांड चलाओगे आप? शो इंटरफेस ट्रंक, ये कमांड चलाओगे आप। अच्छा अब ये कमांड देख लो, स्विच पोर्ट अगर देखिए ऑटो, अगर डायनेमिक ऑटो बनाना चाहो तो कैसे बनाओगे? स्विच पोर्ट मोड डायनेमिक ऑटो। हेलो, ये आप सामने देखिए, और नेगोशिएशन मत कीजिए, हमें मालूम है आप लोग को ट्रंक बन चुका है, नेगोशिएशन स्टार्ट हो गया आपका। तो देखिए ये स्विच पोर्ट मोड डायनेमिक ऑटो लिखा हुआ है, नजर आ रहा है ना? तो देखिए ये एक तो ये हमने बना दिया, ठीक है। अब यहाँ पर आप ऐसे भी कर सकते हो, स्विच पोर्ट मोड ट्रंक, ऐसे भी बना सकते हो। तो कमांड आपकी समझ गए होगे कि किस तरीके से कमांड ट्रंक बनाने के लिए चलती है। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं विदाउट एनी डिले। इसमें एक कमांड उन्होंने लिखी नहीं, ये वाली कमांड लिखी नहीं इन्होंने,
ये आपको दिखा, देखिए गौर से देख लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट कमांड है, नेगोशिएशन मत कीजिए। देखिए ये आपके दोनों पोर्ट हैं, ये कितना है फास्ट इथरनेट 0/1 और ये कितना है फास्ट इथरनेट 0/2। अच्छा, ये 1 है और ये 2 है। अब ये ये किस कंडीशन में है अब हम लोग चेक करते हैं। ये गुनगुनाहट कहाँ से आ रही है? क्योंकि पास में बैठे रहते हो अभी, आप नेगोशिएशन करते रहते हो, क्या बात कर रहे हो? आपको बिल्कुल डिस्कस नहीं करना है, मना किया है आपसे, बिल्कुल बच्चों ऐसे काम करते हो आप। हम आप ही की तरफ तवज्जो जा रही है मेरी। देखिए यहां पर आप देखें, एडमिनिस्ट्रेटिव मोड क्या आ रहा है, डायनेमिक ऑटो। ऑपरेशन मोड क्या आ रहा है, एक्सेस आ गया ना। ये क्या है, बाय डिफॉल्ट है, क्योंकि आपका ये किस पर है, VLAN 1 पर है। आप कैसे मालूम VLAN 1 पर है? तो शो VLAN, देखो ये क्या दे रहा है आपका, डिफॉल्ट। आपको नजर आ गया कि VLAN 1 कहाँ होता है, तो VLAN 1 यहां होता है। अब इस डिफॉल्ट में कितने पोर्ट हैं, ये वाले छोड़ दो, ये वाले छोड़ दो, ये स्विच टू स्विच कनेक्ट करने के लिए है। समझ गया आप? ये आप 24 पोर्ट्स किससे कनेक्टेड हैं, VLAN 1 से। अब आप क्लियर हो गया होगा।